हेलो। अच्छा, स्टार्ट करूं फिर मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। तो साथियों, उम्मीद है मैं मेरी आवाज और मेरी तस्वीर आप तक पहुंच रही होगी। तो सबसे पहले आप सबको जय मंडल, जय संविधान, जय हिंद। आज का जो विषय मुझे दिया गया है, जो हम ओबीसी समाज से संबंधित रखता है, पिछड़ा समाज से, वो है हिंदू धर्म का लोकतांत्रिकरण। तो जो सत्ता होती है, जो वंचित तबका होता है, वो सत्ता की शक्तियों से दूर रहता है। और सत्ता की चार शक्ति मानी जाती हैं मोटे तौर पर। एक शक्ति मानी जाती है राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति में हमारी तमाम ये जो लेजिस्लेचर हैं, विधायिका हैं, यानी एमएलए, एमपी, और ये सारे के सारी जो संस्थाएं हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब आते हैं। दूसरी हमारी शैक्षणिक सत्ता है कि ज्ञान का किसके पास भंडार है, ज्ञान पे किसका कब्जा है, शिक्षा पे किसका कब्जा है। तीसरी सत्ता होती है आर्थिक सत्ता, यानी धन, पैसे की ताकत किसके पास है। और चौथी ताकत होती है, चौथी सत्ता होती है धार्मिक सत्ता। तो आज मैं दो विषयों पे बात करूंगा। एक तो जो हमारा ओबीसी पिछड़ा समाज, दलित समाज, जो धार्मिक सत्ता से वंचित रहता है, और दूसरा जो है आर्थिक सत्ता, उस विषय पे मैं बात करूंगा आपसे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो धार्मिक सत्ता है हमारे देश की, हमारे हिंदू धर्म की, उस पे एक मुट्ठी भर चंद लोगों का कब्जा है। जैसे किसी भी दुनिया में कहीं भी ओलिगार्की होती है, चंद मुट्ठी भर लोग जो होते हैं वो, उनके हाथ में सत्ता रहती है। ऐसे ही हमारे देश में, क्योंकि जाति व्यवस्था हजारों वर्षों से चलती आ रही है, तो चंद मुट्ठी भर लोगों का हजारों साल से धार्मिक सत्ता के ऊपर लगातार कब्जा चलता आ रहा है। और वो इस सत्ता पे ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कोई अजगर जो है ना, बिल्कुल कब्जा करके बैठ जाता है। और जो हमारे ओबीसी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो मंदिरों में तो जा सकते हैं। मंदिरों में जाकर के वो दान पुण्य भी कर सकते हैं, चढ़ावा भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन जो मंदिरों की जो आय है, जो मंदिरों की इनकम है, और जो मंदिरों की जो मैनेजमेंट है, उसका जो प्रबंध है, उसमें उनका कोई लेना देना नहीं होता। उससे उनको वंचित रखा जाता है, दूर रखा जाता है। और ये एक बहुत बड़ी ताकत है जिससे दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, किसान, मजदूर, ये वंचित रहते हैं। तो अभी मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। हमारे देश में आज कोविड, जो कोरोना की जो बीमारी है, वो पूरे विश्व में फैल रही है, हमारे देश में भी फैल रही है। और दिल्ली में कई गुरुद्वारे हैं जो उसमें आम जनता की मदद कर रहे हैं। एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है बंगला साहब। दिल्ली में बहुत प्रसिद्ध गुरुद्वारा है बंगला साहब। बंगला साहब गुरुद्वारा हर रोज, प्रतिदिन 40,000 भूखे जरूरतमंद लोगों को भोजन मुहैया करा रहा है। और भोजन भी ऐसा नहीं कि काम चलाओ। भोजन के पैकेट में वो रोटी देते हैं चार, थोड़ा चावल देते हैं, दाल देते हैं, सब्जी देते हैं, और एक प्रसादा देते हैं। प्रसादा जो है वो सिख समाज, जो सूजी का हलवा होता है उसको प्रसादा बोलते हैं, वो भी उसमें होता है। इसके अलावा बंगला साहब गुरुद्वारे के पास एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसका नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। तो वहाँ के जो डॉक्टर हैं और वहाँ के जो नर्सेज हैं, उम्मीद है मेरे को मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। तो वहाँ के जो डॉक्टर और नर्सेज हैं, तो उनको कोई दिक्कत आ रही थी। जब वो घर लौट करके ड्यूटी करने के बाद जाते थे तो उनको घर में घुसने नहीं दिया जाता था। मोहल्ले वाले उन पर गाली गलौज करते थे।
तो बंगला साहब गुरुद्वारे ने उन सभी डॉक्टरों के लिए, उन नर्सों के लिए, अपने गुरुद्वारे के जो धर्मशाला है उसमें सैकड़ों कमरे हैं, वो तमाम सैकड़ों कमरे खोल दिए और उनको तीनों टाइम का भोजन देना शुरू कर दिया और उनको ठहराने की व्यवस्था कर दी। इन सब बातों को देखते हुए जब दिल्ली पुलिस ने देखा कि इतनी अच्छी सेवा गुरुद्वारे वाले कर रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस ने भी उनको सैल्यूट किया। 50 मोटरसाइकिल लेके उसकी परिक्रमा की और सायरन बजाते हुए, और एक तरह से उनका धन्यवाद किया। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो प्रधान सेवक जी हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी ट्वीट की। उन्होंने लिखा अपनी ट्वीट में कि हमारे गुरुद्वारे लोगों की सेवा करने में असाधारण काम कर रहे हैं और उनकी जो करुणा है वो प्रशंसनीय है। और ये बात सिर्फ दिल्ली के बंगला साहब गुरुद्वारे तक ही सीमित नहीं है, देश के पता नहीं कितने गुरुद्वारों में ये काम चल रहा है। अब जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि जैसे सिखों के गुरुद्वारे इस महामारी में आगे बढ़कर के आ रहे हैं, गरीबों को, जरूरतमंदों को वो भोजन दे रहे हैं, जो मदद हो सकती है वो दे रहे हैं, क्या इसी तरह हमारे जो मंदिर हैं, क्या वो इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं? शायद हो सकता है इक्का दुक्का कर भी रहे हो, लेकिन अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो ज्यादातर मंदिर इन चीजों से दूर हैं, वो इस तरह का काम नहीं कर रहे। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि जो सिखों के गुरुद्वारे से जो भोजन मिल रहा है, जो लोगों में बांटा जा रहा है, उसके जो लाभ लेने वाले लोग हैं उनमें से ज्यादातर जो हैं वो गैर सिख हैं। उनमें बहुत ज्यादा तादाद में हिंदू ही हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं मुफ्त के भोजन का। तो हमारे मंदिरों द्वारा इस तरह से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या मंदिरों में धन की कमी है? क्या उनके पास रिसोर्सेज नहीं है? क्या कारण है? अब इस पे हम आते हैं आगे। तो अगर हम अपने मंदिरों का कुछ का, थोड़े बहुत का, क्योंकि भारत में 12 लाख मंदिर हैं, दो चार का अगर हम जिक्र करें तो केरल में एक मंदिर है पद्मनाभा स्वामी मंदिर। इस मंदिर के भंडार में, इसके जो स्ट्रॉन्ग रूम में जो सोना है, जो गोल्ड है, उसकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बार वैल्यूएशन की गई और ये पाया गया कि इसके भंडार के जो गोल्ड है उसकी वैल्यू 188 सॉरी 1,66,188 करोड़ रुपया है। कितनी? 1,66,188 करोड़ रुपए की कीमत की वैल्यू की गोल्ड इसके भंडार में पड़ा हुआ है। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है और साफ सुनाई दे रहा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। अगर आवाज नहीं आ रही तो वो भी लिखते रहें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मेरी सामने नजर में मैं उसको देख सकता हूं। तो मैं आपको एक मंदिर के बारे में बताया, केरल का मंदिर, नाम है श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर, और उसके स्टोर में 1,66,188 करोड़ रुपए की कीमत का सोना है। तिरुपति बालाजी मंदिर है, उसकी वार्षिक आय 650 करोड़ रुपया होती है। शिरडी का साईं बाबा मंदिर है, 360 करोड़ रुपया उसकी आय है सालाना वार्षिक। इसी तरह वैष्णो देवी मंदिर है, उसकी 500 करोड़ रुपए की आय है। तो तमाम हमारे देश में 12 लाख मंदिर हैं, जिनमें सैकड़ों ऐसे हैं, हजारों ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों रुपए की धन संपत्ति है। लेकिन उस धन संपत्ति का लाभ जो हिंदू हैं, क्योंकि हिंदुओं के मंदिर हैं, अगर हिंदुओं पे कोई आपत्ति आए या विपत्ति आए या कोई परेशानी आए या कोई दिक्कत आए तो हिंदुओं को उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन हिंदुओं को उसका लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलता, जैसा कि अभी हम अपना इसमें कोरोना महामारी में देख रहे हैं। अगर आप शिरडी में चले जाएं तो शिरडी के बारे में जितना थोड़ा बहुत मैं भी गया हूं और वहां शिरडी के बारे में जानता हूं, औरंगाबाद के बहुत नजदीक है। तो शिरडी के जो साईं बाबा थे वो एक तरह से फकीर थे। उनको बहुत बढ़िया कपड़े नहीं पहनते थे अपने जीवन में जब वो जीवित थे, सादा
पहनते थे, सादा सा कपड़ा अपने सर पे लपेट लेते थे। लेकिन अगर आज आप शिरडी के मंदिर में जाएं तो आप क्या देखते हैं? सोना ही सोना चारों ओर। शिरडी के साईं बाबा के मंदिर के गुंबद के ऊपर सोना। शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में अगर आप चला जाएं तो दीवारों पे सोने की परत चढ़ी हुई है, खंभों पे सोने की परत चढ़ी हुई है। जो शिरडी के साईं बाबा की जो मूर्ति है, उस मूर्ति के ऊपर जो मुकुट है वो सोने का है, यानी सोना ही सोना है। कहाँ तो शिरडी के साईं बाबा जब अपने जीवित थे तो उनके पास जो कुछ भी आता था सोने से पहले वो सब कुछ बांट देते थे। और कहाँ अगर आप उनके मंदिर में आज चले जाओ तो उनकी फिलॉसफी थी, जो उनका फलसफा था, जो उनका विचार था, उससे बिल्कुल चारों ओर आपको सोना ही सोना नजर आता है। और वो सोना किस काम का, जो गरीब के या भक्तों के काम ना आए। अच्छा, अब आपको मैं जो मंदिरों में जो आय होती है या जो पैसा आता है उसका किस तरह से उपयोग किया जाता है उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। एक गुजरात की रिपोर्ट है मेरे सामने 2017-18 की। गुजरात में एक द्वारकाधीश मंदिर है जो कि वहां का गुजरात का काफी फेमस, काफी प्रसिद्ध मंदिर है। और उसकी वार्षिक आय जो है 12,94,21,454, जो 2017-18 में थी। 12,94,21,454। इसके अलावा उस मंदिर को 691 ग्राम सोना दान में प्राप्त हुआ। 49 किलो 982 ग्राम चांदी उसको दान में प्राप्त हुई। अब ये जो पैसा आया वो कैसे खर्च किया, इस पे थोड़ा नजर डालते हैं। 83% धन जो गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में आया, उसका 84% धन वहां के पुजारियों के पास था। ठीक है, और वो पुजारी कौन होते हैं? वही कुलीन वर्ग के चंद मुट्ठी भर लोग। तो 83, 80 और 3, 83% पुजारियों के पास गया। 15% जो उसका जो मंदिर की आय थी वो रख रखाव व्यवस्थापन वाली देवस्थान समिति को मिला। और 2% जो चैरिटी कमिश्नर वहां के, जो वहां पे उस मंदिर को देखभाल करते हैं, सरकारी, 2% चैरिटी कमिश्नर की कचहरी में जमा हो गया। और ये मेरा जो स्रोत है वो गुजरात समाचार पेपर है, जो 8 अप्रैल 2018 की उसमें खबर छपी थी, पेज नंबर 5 पर। इंडिया टुडे, जो कि देश की जानी मानी पत्रिका है, जिसके कई चैनल भी हैं टेलीविजन पे, उनकी एक रिपोर्ट जो 16 नवंबर 2016 को प्रकाशित हुई, उसका निष्कर्ष ये था कि यदि सिर्फ 10 मंदिरों की जमा पूंजी, यानी हमारे देश में जो 10 मंदिर हैं उनकी जमा पूंजी लोक कल्याण में लगा दी जाए तो भारत की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यानी भारत एक गरीब लोगों का अमीर देश है। अगर ये मंदिरों का पैसा हमारे जन कल्याण में लग जाए तो भारत का हर गरीब जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएगा, खुशहाल हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, भारत भी सशक्त हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा। तो जब ऐसा हो सकता है तो हो क्यों नहीं रहा? उसका कारण यह है कि हमारे देश में जो हमारा धर्म है उसका डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हुआ है, लोकतांत्रिकरण नहीं हुआ है, उसमें सब लोगों की दखलंदाजी या सब लोगों की भागीदारी नहीं है। तो चलिए हम फिर से एक बार सिखों के उस पर चलते हैं। तो सिखों का जो गुरुद्वारे थे 1920 तक, यानी अब से लगभग 100 बरस तक, तो जैसे हिंदू धर्म में आज है, तो उसपे भी विभिन्न तरह के जो महंत होते थे, जो मठाधीश होते थे, जो पुजारी होते थे, उनका कब्जा होता था, जैसा आजकल हिंदू धर्म में अभी भी चल रहा है। तो 12 अक्टूबर 1920 को सिखों के एक पिछड़े वर्ग का एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग, जिसको सिख धर्म में वो दीवान कहते हैं, जो कि एक धार्मिक सभा होती है, वो अमृतसर के जलियांवाला बाग में बुलाई गई। और
जिस संगठन ने उस मीटिंग को, उस धार्मिक सभा को, उस दीवान को बुलाया, उस संगठन का नाम था खालसा बिरादरी। और ये एक सिखों के जो पिछड़े वर्ग हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ये उनका एक संगठन था। तो उस संगठन में कई जो प्रगतिशील लोग हैं, जो खालसा कॉलेज के अध्यापक थे, प्रोफेसर थे, जो वहाँ के खालसा कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, वो भी शामिल हुए। और वहाँ पे एक निर्णय लिया गया कि जो हमारे धर्म में जो कुरीतियां हैं और जो ये चंद लोगों का कब्जा है, उसको खत्म करना है। तो जलियांवाला बाग से वो जो जत्था था, जो संगत थी सिखों की, वो वहां से चली। और वहां से चल करके संगत जो थी वो स्वर्ण मंदिर में गई। स्वर्ण मंदिर में इन्होंने अपना कढ़ा प्रसाद, जो ये प्रसाद बना के हलवा सूजी का लेकर के आए थे, वो अर्पण किया। तो जो पुजारी थे स्वर्ण मंदिर के, उन्होंने कहा कि आपका कड़ा प्रसाद हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग अछूत हो, आप अनटचेबल हो। हालांकि वो संगठन ऐसा था, उसमें सब लोग थे, ओबीसी भी थे और शेड्यूल कास्ट के लोग भी थे, लेकिन जानबूझ करके शेड्यूल कास्ट के लोगों को आगे भेजा गया और उनका कड़ा प्रसाद वहां के स्वर्ण मंदिर के, अमृतसर के गुरुद्वारे के पुरोहितों ने लेने से मना कर दिया, ये कहकर कि आप अछूत हैं, आपको हम नहीं स्वीकार करेंगे। तो क्योंकि उस संगत में एक से एक प्रोफेसर, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स और काफी हजारों की संख्या में लोग थे, तो उन्होंने जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उसको खोल करके उसमें से पढ़ के बताया कि सिख धर्म में लिखा हुआ है कि इंसान और इंसान में आप फर्क नहीं कर सकते। जैसे गुरु नानक ने कहा कि एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे, यानी एक ही वो प्रकाश है, एक ही रोशनी है जिससे पूरा जगत, पूरी दुनिया पैदा हुई है। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, सब बराबर है। तो जब इस तरह के तर्क वहां पे दिए गए, तो वहां के जो स्वर्ण मंदिर के जो पुजारी थे, उनको झुकना पड़ा और उनका कड़ा प्रसाद स्वीकार करना पड़ा। उसके बाद उसी परिसर में जो अकाल तख्त था, जहां से पूरा सिख धर्म कंट्रोल होता था, ये पूरा का पूरी संगत जो थी, हजारों की संख्या में, वो अकाल तख्त की ओर आगे बढ़ी। तो वहां पे जो मठाधीश बैठे हुए थे, जब उन्होंने देखा हजारों की भीड़ आ रही है, तो वो घबरा गए, डर गए और उसके वो छोड़ करके भाग गए। और इस तरह अकाल तख्त पे भी जो पिछड़े वर्ग के जो जत्थेदार थे, उनको बिठा दिया गया। उसके बाद तमाम गुरुद्वारों में ये मुहिम चली और मुहिम चलते 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 एक एक गुरुद्वारे में जो डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस था वो शुरू हो गया। एक आध जगह हिंसा भी हुई। 20 फरवरी 1921 को ननकाना साहिब में 200 सिख स्वयंसेवकों की हत्या जो थी, वहां का जो कब्जेदार था नारायण दास महंत, उसने हत्या करा दी 200 सिख स्वयंसेवकों की, कब्जा बरकरार रखने के लिए। लेकिन आखिर में फिर वही हुआ, ननकाना साहब के ऊपर भी सिखों का कब्जा हो गया और वहां से भी महंत नारायण दास को हटना पड़ा। तो आज जो स्थिति है वो ये है कि तमाम जो देश के गुरुद्वारे हैं, उनका जो प्रबंधन है वो एक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति करती है, उसका नियंत्रण करती है। और इसमें जितने भी सिख धर्म को मानने वाले पुरुष हैं और महिलाएं हैं, जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, बालिग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, मतलब किसी भी जाति के हों, चाहे वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हों, चाहे वो ओबीसी हों, चाहे जट सिख हों, चाहे वो किसी भी तरह के जाति के संबंध रखने वाले सिख हों, सभी सिख शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की उस मीटिंग में, उसके प्रबंधन के चुनाव में उम्मीदवार बनने के काबिल होते हैं और उसमें मतदान करने के काबिल होते हैं और वही चुनते हैं। और वो तमाम जो श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वो तमाम सिखों के जितने भी इनकम होती है उस पर कंट्रोल करती है, और उससे जो तमाम सिखों के जो शिक्षण संस्थाएं हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं,
और आपके हॉस्पिटल्स हैं और दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, उनको ये श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चलाती है। उससे क्या है कि पिछले 100 साल में हमारे देश के सिख हैं, एक आम सिख को आप देखेंगे और एक आम हिंदू को देखेंगे, तो एक आम सिख की जो सामाजिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, जो उसकी शैक्षणिक स्थिति है, जो उसका रहन सहन है, वो एक आम हिंदू से कहीं ऊपर चला गया है। तो मेरा ये मानना है, और मैं कई काफी बुद्धिजीवियों से मेरी बात हुई, तो उनका भी ये मानना है कि जिस दिन हिंदू धर्म का लोकतांत्रिकरण हो जाएगा, तो हमारे देश के जितने ओबीसी हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, इन तमाम मंदिरों की आय का उनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो उनकी भी जो आर्थिक स्थिति है, जो उनकी सामाजिक स्थिति है, शैक्षणिक स्थिति है, उसमें जबरदस्त सुधार आएगा। और इसलिए मेरा मानना है कि हमें हिंदू धर्म के लोकतांत्रिकरण में करने की तरफ अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। तो अब मैं चाहूंगा कि अगर कोई किसी का कोई प्रश्न है इस विषय में, तो वो प्रश्न शुरू कर सकता है, पूछ सकता है, तो मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। हेलो। हाँ जी, वो प्रभाकर जी से बात हो सकती है? नहीं, वो बाहर गए और फोन घर पे छोड़ गए। अच्छा, ठीक है।
हेलो। शायद मिस ने प्रश्न किया है कि धर्म लोकतांत्रिकरण क्या हो, कैसे होगा। तो मैं उस पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस दिन सभी हिंदू धर्म के लोगों को, हिंदू धर्म के तमाम जो मंदिर हैं, शंकराचार्य के स्थान हैं, ये सब चीज चलाने में उनको भागीदारी मिल जाएगी, उनके एक वोट का महत्व हो जाएगा और उनको चुन के जाने का अधिकार जाएगा। जिसकी जितनी संख्या भारी होगी वो ज्यादा चुन के जाएगा, तो धर्म का लोकतांत्रिकरण हो जाएगा। मेरा मानना है कि मंदिर कोई भी होता है, उसका जो ट्रस्ट होता है, उस ट्रस्ट में बहुत पावर होती है। और जो तमाम वहां पे आरती पूजा करने जो पुजारी लोग होते हैं, वो उस ट्रस्ट के लोगों के सामने थर्राते हैं, कांपते हैं कि कब पता नहीं कब ट्रस्ट का जो आदमी है वो नाराज हो जाए और मुझे निकाल ना दे मंदिर। तो अभी कुछ शुरुआत हुई है, जैसे आंध्र प्रदेश में अ, अभी क्या हुआ है कि जो वहां मंदिरों के ट्रस्ट बनते हैं आंध्र प्रदेश में, तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं YSR, उन्होंने ये बोल दिया है कि तमाम ट्रस्ट के अंदर 50% दलित, पिछड़े, आदिवासी रखे जाएंगे। इससे पहले क्या होता था कि एक के ही लोगों को उस ट्रस्ट में ट्रस्टी बनाया जाता था। ऐसा ही कुछ कुछ केरल में भी हो रही है। तो देखते हैं। मेरे ख्याल सबसे पहले तो हमारे यहाँ प्लानिंग होनी चाहिए, इस चीज की को महसूस करना चाहिए। कोई भी आंदोलन अगर होता है तो उसमें पहले रियलाइजेशन इम्पोर्टेंट है, लोगों को एहसास होना चाहिए कि ये कमी है। जब एहसास होगा कि ये कमी है, तभी कमी को दूर करने के लिए सब लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक राइटर जिसका कहते हैं कि बड़ा भूमिका थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कामयाब, उस वोल्टायर। तो वोल्टायर ने कहा था कि गुलाम को सिर्फ इतना बता दो कि तुम गुलाम हो, और गुलाम को जब पता लग जाएगा कि वो गुलाम है, तो अपनी जो बेड़ियां हैं, जो जंजीरें हैं जिनसे वो बंधा हुआ है, उनको वो खुद ही तोड़ लेगा। आमतौर पे होता यह है कि हम गुलाम होते हैं और हमें एहसास ही नहीं होता कि हम गुलाम हैं, हम अपनी गुलामी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ अभी क्योंकि इनिशियल स्टेज है, शुरुआती दौर है, तो हमें पहले तो एक अवेकनिंग होनी चाहिए कि हमें अपने हिंदू धर्म में उसमें उसका लोकप्रियकरण करने की आवश्यकता है। संदीप जी ने शायद लिखा है, खेतों जगह पर सिख धर्म पढ़िए सर। मैं देख रहा हूं संजीव जी का सवाल ऊपर जाकर के। राम प्रकाश जी ने कहा है, आप यह बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद राम प्रकाश यादव जी। मैं सबसे पहले हूँ संदीप जी। सर, खेतों में भी सिखों में यानी एक बड़ी समस्या आपको याद हो 4-5 साल पहले। हाँ संदीप जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग कर और दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में बचपन से सिखों में रहा हूँ। तो सिखों में भी जात की एक जो हालांकि मुगलन साहब ने जो उनके शास्त्र हैं वो जातिवाद का विरोध करते हैं, जैसे कई अन्य धर्मों में भी शास्त्र विरोध करते हैं, लेकिन सिखों में भी जातिवाद माना जाता है, लेकिन इतना भयंकर नहीं जातिवाद की समस्या जितनी हमारे प्रदेश बिहार में हिंदुओं के बीच में है। तो वहाँ थोड़ा बहुत हो जाता है। वहाँ पे मैंने देखा है कि जो जट सिख हैं वो अपना जो और सिख हैं, खत्री, इसमें शादी ब्याह खूब होते हैं। इवन जो मजहबी सिख हैं, यानी जो शेड्यूल कास्ट कन्वर्ट हो गए हैं या OBC सिख हैं, तो उनके भी आपस में बीच ब्याह काफी होते हैं। तो काफी वो ओपन है, लेकिन हाँ, काफी हद तक उनमें भी जातिवाद की समस्या है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। दो चीजें मैं आपको कहता हूं कि हमारे जो भी सामाजिक न्याय के आंदोलन में हम ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं आदर्श समाज स्थापित करने की, जिसमें हम ब्राह्मण ना माने, भगवान को ना माने, जाति को ना माने। लेकिन अगर पिछले 100 साल का हम इतिहास उठा करके देखेंगे तो जाति खत्म नहीं हुई है। आज भी तमाम अंबेडकर को मानने वाले लोग जो अपने आप को जबरदस्त अंबेडकराइट बोलते हैं, वो बेटी का रिश्ता करने जाते हैं
और तो वो अपने ही जात में ढूंढते हैं। मैं ऐसे पर्सनली निजी तौर पे बहुत अम्बेडकरवादियों को जानता हूं जो बहुत कट्टर बोलते हैं, धर्म के भी खिलाफ बोल देते हैं, ईश्वर की उनकी आस्था नहीं है, लेकिन बात उनकी बेटी शादी की आती है वो अपनी जात में चले जाते हैं। हाँ, मनराज शास्त्री जी ने क्या डेमोक्रेटाइजेशन, प्लीज इसका मैं समझा नहीं मतलब है। वसंत जी ने एक सवाल किया है, सर हाउ इज पॉसिबल टू इक्वलाइजेशन ऑफ रिलीजन विच इज बेस्ड ऑन इनइक्वलिटी। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। रिलीजन में इनइक्वलिटी लेकिन अब इसका डेमोक्रेटाइजेशन हो जाएगा, जो जो तमाम जो सत्ता शक्ति के जो केंद्र धर्म के, उनके ऊपर सबका बराबर अधिकार हो जाएगा। तो मेरा मानना यह है, मेरी सोच यह है कि उससे इक्वलिटी आएगी। जैसे हम हैं कि अगर हमारे देश में लोकतंत्र नहीं होता तो शायद ऊंची जात वाले हमारे साथ इतने उठते बैठते नहीं। अब जब लोकतांत्रिक प्रोसेस होता है या चुनाव होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उसमें आम जाति लोग जो ऊंची जात होते हैं वो फिर मिलते जुलते हैं और बराबर के बात करते हैं। अच्छा, और कोई सवाल, और कोई प्रश्न मेरे को, और ज्यादा दिख नहीं रहा। और मैं आपसे साफ तौर पर स्वीकार करूंगा कि फेसबुक लाइव पर बोलने का मेरे को बहुत ज्यादा अनुभव है नहीं, तो हो सकता है मैं कुछ चीज मिस कर रहा हूं। तो यही सब बात। और कोई प्रश्न हो तो मेरे को मैं देख पा रहा हूँ आखिरी प्रश्न राम प्रकाश यादव का है, जिसमें उन्होंने लिखा है, बिल्कुल सही बात सर जी, जातियां खत्म होने के बजाय और सशक्त होती जा रही हैं। अगर किसी भाई का कोई प्रश्न हो लिख सकता है, नहीं तो मैं दूसरे विषय पे चलता हूँ। बड़ा छोटा 10 मिनट में मैं दूसरे विषय को खत्म करने की कोशिश करूंगा। जो दूसरा विषय है वो मेरा जो वो है बहुजन का आर्थिक काया, यानी जो हमारी जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है उसको लेकर के है। और इसमें असल में हमने ना एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया था। हम में से कुछ साथी हैं उनको इसकी जानकारी, डॉक्यूमेंट है, इसको हमने लोकसभा के चुनाव से पहले बनाया था। और इस बनाया था ताकि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इसको दे सकें और उनसे कह सकें कि घोषणा पत्र में जो हमारा विजन है उसको डालें। तो इसमें काफी कुछ पॉइंट थे। एक बिंदु के ऊपर मैं आज बात करना चाहता हूं संजय जी, धन्यवाद, मैं अपनी बात रख रहा हूं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने जब बराबरी की बात चलाई, जिसमें 15(4)(16) आर्टिकल्स डाले और कहा कि सबको बराबरी का दर्जा मिलेगा। और शुरू में हमारे देश में एक मिक्स्ड इकोनॉमी रही, एक सोशलिस्ट टाइप की इकोनॉमी रही और सारे काम एक तरह से सरकारी उसमें होते थे। लेकिन आगे हो गया उदारीकरण, यानी प्राइवेटाइजेशन, ये होने लगा। और पिछले 20 साल में जो देखा गया, ये संस्थाओं के आंकड़े हैं कि भारत में जो इनइक्वलिटी है, असमानता है, आर्थिक असमानता, आर्थिक गैर बराबरी जो है वो पिछले 20 साल में बहुत ज्यादा बढ़ी है। ये इंटरनेशनल संस्थाएं भी कहती हैं और जो ऑक्सफैम जैसी जो संस्थाएं जो देश में हम काम कर रही हैं उनकी भी रिपोर्ट है। तो हमने इस पे भी काम किया कि अपने जो बहुजन हैं, ओबीसी हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनका कैसे आर्थिक काया पलट हो, जो इकोनॉमिक है उसको कैसे दूर किया जाए। तो हमारे पास जो इसके लिए जो सॉल्यूशंस या जो सुझाव है, मैं नहीं कहता कि वो परफेक्ट हैं, उसमें काफी कुछ दम है। ठीक है, जैसे 90 के दशक में तेज और आर्थिक उदारीकरण करने से जॉब मार्केट के समीकरण बदल गए। मारुति से लेपाल्को तक बड़ी संख्या में सरकारी संस्थानों को बेचा गया
सरकार ने निर्माण और सेवा क्षेत्रों से हाथ खींचना शुरू कर दिया और सरकारी क्षेत्र की नौकरियां सिकुड़ती चली गई। इस तरह से आरक्षण के प्रावधान वास्तव में अर्थों में कमजोर और बेअसर होते गए। आबाद निजीकरण, आउटसोर्सिंग, वैश्वीकरण की नीतियों पर देश चलने लगा। पूरे विश्व में जहां आबादी व्यवस्था है वहां आदिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी, सीढ़ीदार, सोपानवादी सामाजिक व्यवस्था नहीं है। यानी अमेरिका में अगर कैपिटलिज्म है, पूंजीवादी व्यवस्था है, तो ये कास्टिज्म और ब्राह्मणवाद वहां पे नहीं है। तो हर देश में क्या है, सोपानवादी जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके चलते जो पूंजी है वो एक जो वैश्य समुदाय के लोग होते हैं, जो हमारी वर्ण व्यवस्था में जिनको बनिया कह देते हैं, मारवाड़ देते हैं हम, तो जो वैश्य समुदाय के लोगों के पास हमारी सामाजिक व्यवस्था में पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल से पूंजी उनके पास रही, उनकी बपौती रही। और जब पूंजीवाद आया तो वो पूंजीवाद जो था उसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे देश के जो बनिया था, जो हमेशा सदियों से अपने पास रखता आया था, उसको हुआ। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में जिसके हाथ में पूंजी होती है उसी की जीत होती है। जैसे जंगल में कहना जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे ही पूंजीवादी व्यवस्था में जिसके पास पूंजी है उसी के पास फिर आर्थिक ताकत आएगी, आर्थिक शक्ति आएगी। एक जो मैं जिस माहौल में, जिस मोहल्लों में अपने दिल्ली में रहता हूँ, मेरे अगल बगल में काफी बनिया बिरादरी के लोग देखता हूँ मैं, तो मैं ये देखता हूँ कि ज्यादातर जो बनिया हैं उन्होंने 50-100 करोड़ रुपए का लोन बैंकों से ले रखा है। ये आम बात है। उन लोगों का अगर आप विश्लेषण करें जो 10,000 5,000 करोड़ देश से भाग गए हैं, चाहे वो माल्या हो या नीरव मोदी हो या चौकसी हो या वगैरह वगैरह जो भी नाम है, तो आप देखेंगे 90% उनमें से आपको बनिया मिलेंगे, 5-10% ब्राह्मण मिलेंगे। आपको एक भी ओबीसी नहीं मिलेगा जो इस देश के लोगों का 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ रुपए लेकर के भागो। उसका कारण ये है कि शायद ही किसी ओबीसी वर्ग के आदमी को या किसी दलित को आज तक देश के किसी बैंक ने 500 या 1,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है। हमारे लोगों को लोन नहीं मिलता। मेरे पास, लेकिन जैसे मैं लोगों से बात करता हूँ, बनियों से भी बैंक के मैनेजरों से भी बात करता हूँ, जो मेरा इंप्रेशन है, जो मेरा एक आकलन है, उसके अनुसार जो हमारे देश की पूंजी बैंकों में है, बैंकों द्वारा लोन दिया जाता है, तो 90-95% जो लोन है वो बनिया और ब्राह्मण और पंजाबी जो हमारे दिल्ली आसपास रहता है, ये इन वर्गों को हो जाता है। और जो हमारा 85% दलित पिछड़ा है उसको बैंक से लोन नहीं मिलता। और आजकल अगर आपको कोई बड़ा काम करना है तो आपको 50-100 करोड़ का लोन की जरूरत होगी, जो आपको मिलता ही नहीं। हमारे आदमी तो 1 करोड़ रुपए का लोन ले लेंगे, कोई फ्लैट खरीद लेंगे गांव में या नोएडा में, और 20 साल तक परेशान रहेंगे हर महीने की, यार इसकी ईएमआई देनी है, लोन ले रखा है हमने तो। या मोटरसाइकिल कार का लोन ले लेंगे, उसमें परेशान रहेंगे। लेकिन क्योंकि मैं ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ की संख्या में बनिया समाज का लोग रहता है, वैश्य समाज का लोग रहता है, तो मैं देखता हूँ कि वो तो 100-100 करोड़ रुपए का लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, उनको परेशानी नहीं होती, वो बहुत बहादुर है इस मामले में। तो मेरा ये है कि अगर सरकार की कोई ऐसी कि ज्यादा नहीं 20% 30% जो भी बैंकों के पास पूंजी है उसका प्रतिशत ही सही, 25% ही सही, कम से कम इन दलित ओबीसी को भी लोन मिले ताकि ये अपना कोई बिजनेस शुरू कर सके। क्योंकि तो रही नहीं, ये अपना बिजनेस शुरू करें, उद्यमी बने, एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करें, मतलब कुछ रिस्क लें, अपनी कंपनियां बनाएं, तभी इनकी होगी। तो ये एक हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट हमने बनाया था और काफी पार्टियों को दिया, और कुछ पार्टियों ने सर भी हिला उनके, हमने कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी, आरजेडी वगैरह में जहां जहां हम गए तो उनको साथ जची भी। तो ये एक हमारा इम्पोर्टेंट सुझाव है या अनुरोध है
कि हमारे दलित पिछड़ों को बैंकों में अधिक से अधिक संख्या में लोन मिलना चाहिए। दूसरी चीज जो अमेरिका में है डाइवर्सिटी की। अमेरिका में 13-14% यानी कलर्ड यानी काले लोग हैं, और कुछ 10-1% वहां पे हिस्पैनिक हैं, और 1.5-2% वहां के निवासी हैं, इंडिजिनस जिनको बोलते हैं, रेड इंडियंस हैं, वो है। तो अमेरिका में ऐसी स्थिति है कि उनको डाइवर्सिटी अपनी कंपनियों में रखनी पड़ती है। आप गूगल पे जाएं और गूगल पे सर्च करें डाइवर्सिटी इन अमेजन वर्कफोर्स, या डाइवर्सिटी इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, या डाइवर्सिटी इन फोर्ड मोटर्स, डाइवर्सिटी इन माइक्रोसॉफ्ट, डाइवर्सिटी इन गूगल। तो आपको बड़े चौंकाने वाले आंकड़े मिलेंगे। वो सबकी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी नेट के ऊपर, जिसमें उन्होंने बताया होगा कि भी हमारे देश में 15% निग्रो हैं, अमेजन ने कहा है, और हमने 15% नहीं तो 14% निग्रो रख रखे हैं अपनी कंपनियों में। तो ये डाइवर्सिटी की जो एक चीज है, जैसे अमेरिका में है, उसी तरह डाइवर्सिटी का कानून हमारे देश में बनना चाहिए। जो निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां हैं, ये लागू होना चाहिए कि वो डाइवर्सिटी को लागू करे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अमेरिका में हो, भी एक पूंजीवादी देश है। इसी में एक दो और हमारे सुझाव थे। जो कर्ज वसूली तरीका है किसानों से, वो बहुत दर्द है और जालिमाना है। बड़ा जुल्म किया जाता है, उनकी कर दी जाती है, किसान को पकड़ के कई बार जेल में डाल दिया जाए, उसकी संपत्ति पे कब्जा कर लिया जाता है। आप इसी तरह से अगर आप देखें कि जब किसी उद्योग पर लोन दिया जाता है, कि बड़े आदमी को लोन दिया जाता है, अंबानी को दिया जाता है, माफ कीजिएगा, तो उससे जो लोन वसूली, जब ऋण वसूल, उसके पास पैसा नहीं होता तो उसका रिस्ट्रक्चराइजेशन कर देते हैं कि चलिए इस साल आप नहीं पा रहे, हम आपका रिस्ट्रक्चर कर देते हैं, अगले साल दे दें। तो ये जो कर लोन वसूलने का जो तरीका है, वो भी दलित या जो गरीब लोग हैं उनके साथ लगभग वही होना चाहिए। किसान मजदूर को जब आप लोन देते हैं, पूंजीपतियों के साथ होता है। तो मैं अपनी बात को लगभग यहीं, अगर किसी का प्रश्न है तो वो अपना प्रश्न पूछते हैं। संदीप जी कुछ कह रहे थे, राम प्रकाश जी। देवराज जी ने एक प्रश्न किया है, मूल सिख धार्मिक लोग कन्वर्टेड सिख धार्मिक लोगों के साथ बेटी व्यवस्था है क्या? इसका भाई साहब जवाब ये है कि छोटी बेटी आमतौर पे जो कोशिश रहती है पिता कि वो चाहता है पिता कि ऐसी जगह बेटी जाए जहां मैं थोड़ा जानकारी, अनजान लोगों में बयाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे मैं यादव हूँ हरियाणा का, तो हरियाणा का जो यादव है बिहार में रिश्ता करते हुए थोड़ा सा घबराता है, चाहे अगर उसको यादव रिश्ता बिहार का मिले तो ये पता नहीं कौन है, क्या है, कैसा है, किस शहर का है, किस गांव का है, कैसे लोग हैं ये। लेकिन मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं कि सिखों में बहुत सिखों की बेटियां जो हैं, वो जो नॉन सिख हिंदू हैं उनके मेरे सामने रिश्ते हुए। बहुत सारे सिखों ने हिंदुओं में शादी की है। ऐसे भी बहुत जो हमारे समाज लोग हैं, जो मेरे जानकारी हैं, जिनकी बेटियां सिख आई गई हैं। तो वो कोई जाति को ले इतना वो नहीं है। वहां पे आप गुरुद्वारे में जाएं, जो दिल्ली गुरुद्वारे का पता नहीं शायद सब बता रहे थे इस समय, जो करता धरता है बंगला साहब गुरुद्वारा जिसका मैंने जिक्र किया था पहले, गुरुद्वारे का जो करता धरता है वो बाई से नाई है। तो नाई को तो जब उस समय ओबीसी में गिना हुआ, इतना उच्च दर्जा नहीं है, लेकिन वो ऊंची पोस्ट पे बैठा हुआ बंगला साहब गुरुद्वारे में।
तो ये है। बाकी तो देश में जितने भी धर्म हैं, जैसे इस्लाम है, इस्लाम में बिल्कुल जातिवाद का निषेध है कुरान में, लेकिन जो मुसलमान हैं हमारे प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा है कि मैं ना अपना जो ये मैंने आज कमेंट किया है, एक सतवा जी मछनवार साहब का बात आई है कि धार्मिक लोकतांत्रिकरण थोड़ा स्पष्टीकरण दें। तो मैं जो मैंने बोला है उसका मैं एक जो भी है वर्ड का, तो मैं उसको अपना आकर गायकवाड़ जी को भेज दूंगा। मैं संदीप जी को भी शायद भेजा है मैंने व्हाट्सएप पे अभी आज ही। तो वो या तो आपको निजी तौर पे भेज दिया जाएगा या यहाँ पे पोस्ट फेसबुक, तो वो आपको जान मिलेगी। बाकी आप मेरे से कभी भी फोन करके संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज दे सकते हैं, मैं कर लूंगा। प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लिखा है, बहुत अच्छी जानकारी मिली सर, बहुत आभारी हूँ। आपका भी बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। और कोई प्रश्न अगर मेरे किसी भाई का हो तो मैं जवाब देने की दूंगा। राम प्रकाश जी ने कहा है कि आपके सुझावों को माना जाता है तो नीति परिवर्तन संभव है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी शुरू में हमें लोगों में एक इस चीज की अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी कि हमारे धर्म में, जैसे सिख धर्म में है, इवन जो आर्य समाज है, आर्य समाज ब्रांच है हिंदू धर्म की, आर्य समाज में भी लगी चीजें हैं। जो पिताजी, जो मेरे पिता थे वो आर्य समाजी थे। इस इलाके में मैं रहता हूँ, वहाँ आर्य समाज का जो मंदिर है उसका जो पुरोहित वन वगैरह कराता है, सारे कर्म कांड या जो भी करता है, वो इसे अनुसूचित जाति है, शेड्यूल कास्ट है। और तमाम लोग आते हैं उनसे हवन कराते हैं, किसी को महसूस ऐसा नहीं होता कि भाई एक अनुसूचित जाति का आदमी पुरोहित बन करके बैठा हुआ है। तो आर्य से कुछ है। राम प्रकाश के बाद लिखा, आपके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली, बहुत बहुत धन्यवाद राम प्रकाश जी। कृष्णकांत लिखते हैं, वेरी वेल एक्सप्लेन सर, थैंक यू कृष्णकांत जी। उसके बाद संजय रामचंद्र ठाकुर साहब लिखते हैं, धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद संजय जी। तो मैं 45 मिनट का समय लेकर के आया था प्रभाकर जी से, तो समय मेरा पूरा हो गया है, तो क्या इसको समाप्त किया जाए? अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। और एक बार फिर से मंडल जय संविधान, जय हिंद। आप बहुत धन्यवाद कि आपने इतना धैर्यपूर्वक, इतना ध्यान से मुझे सुना।